हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। क्या आपको कभी ऐसी कंफ्यूजन हुई है कि जब हम अम्ब्रेला के साथ एन इस्तेमाल करते हैं तो यूनिवर्सिटी के साथ ए क्यों इस्तेमाल करते हैं? दोनों अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी दोनों यू से तो स्टार्ट हो रहे हैं। या अगर हम एन एग के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ए क्यों हम यूरोपियन के साथ इस्तेमाल करते हैं? दोनों एग और यूरोपियन ई से तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों? आर्टिकल्स के बारे में ऐसी ही बहुत सी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए और बहुत कुछ नया सीखने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स को कैसे इस्तेमाल करना है और कुछ हिडन रूल्स और लॉजिक जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो रूल्स और वो लॉजिक आपको एग्जाम में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक एज दे सकते हैं अगर आप उन रूल्स और लॉजिक्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख जाएं। वो रूल्स और वो लॉजिक्स भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहोगे कि कोई पॉइंट आप इस वीडियो में मिस कर दो और उसी के बारे में क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। और वैसे भी इस वीडियो के एंड पे मैंने एक क्विज दिया है, एमसीक्यूज हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन से पहले सेंटेंस में लगाते हैं। आर्टिकल्स डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल एक नाउन के बारे में हमें बताता है जिसके साथ वो आर्टिकल लगा होगा, क्या वो नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, मतलब कोई खास चीज है या आम चीज है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। 10 आर्टिकल्स फंक्शन एज एडजेक्टिव। तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो हमें नाउन के बारे में कुछ बताए। तो हमने ये देखा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमें नाउन के बारे में ही बताते हैं ना, तो आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव की ही एक किस्म है क्योंकि वो भी हमें नाउन के बारे में कुछ बताती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। अब पढ़ते हैं हम ए और एन क्या होते हैं और ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं। These are called indefinite articles. A और N indefinite article होते हैं। Indefinite article क्यों होते हैं? The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. क्योंकि ये जनरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं, ये पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि ये जिस भी नाउन के साथ लगता है वो नाउन एक जनरल चीज होती है, कोई आम चीज होती है, कोई खास चीज नहीं होती है। खास चीज के लिए द लगता है, ए और एन लगता है किसी आम चीज के लिए। ठीक है, जब किसी आम चीज के आप बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में आपका लिसनर जिससे आप बात कर रहे हो वो पहले से जानता नहीं है, उसके लिए आप ए या एन इस्तेमाल करोगे। समझ आ गया? हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज गिव मी अ बुक। इस सेंटेंस में आप ये बोल रहे हो कि मुझे एक किताब दे दो, कोई भी किताब। यहां पे कोई खास किताब के बारे में नहीं लिखा है। ए बुक, ए बुक मतलब आपको कोई भी किताब, आपको एक किताब चाहिए, वो कोई भी किताब हो, है ना। यहां प्लीज गिव मी एन एप्पल, मुझे एक सेब दे दो, कोई सा भी सेब, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा सेब है। तो ये जनरल सेंस हुई ना, आम सेंस हुई। यहां पे पहले सेंटेंस में बुक जो है वो आम किताब है, कोई भी किताब, कोई खास किताब नहीं। या दूसरे सेंटेंस में एप्पल जो है, सेब आप मांग रहे हो तो कोई भी आपको एप्पल चलेगा। तो इस केस में आप ए और एन इस्तेमाल करोगे। अब हम देखेंगे ए को कहां पे इस्तेमाल करना है और एन को कहां पे इस्तेमाल करना है। ये ऑब्वियसली सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं और उसमें से 5 ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं और बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। और आज तक बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई नाउन वॉवल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू, तो आप उसके साथ इस्तेमाल करो एन, और अगर कॉन्सोनेंट के साथ कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके साथ आप इस्तेमाल करो ए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम क्या करेंगे इस्तेमाल? एन, क्योंकि ए वॉवल है। अगर अम्ब्रेला की बात करें, यू से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम चेयर की बात करें, चेयर सी से स्टार्ट होती है तो हम उसके साथ ए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सी कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये लॉजिक किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने जरूरी है ताकि आप ए और एन को सही से इस्तेमाल करें। देखिए, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। आपको साउंड देखना है, जो आप नाउन इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है, उसके हिसाब से आपने ए या एन इस्तेमाल करना है। ठीक, इफ अ वर्ड बिगिंस विद वावल साउंड एन इज यूज्ड। अगर कोई वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो आप एन इस्तेमाल करो, ना कि वॉवल लेटर से। ए ई आई ओ यू सिर्फ आप देखोगे वो मैटर नहीं करता है,
मैटर क्या करता है? साउंड। वॉवल साउंड से अगर कोई नाउन स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आप एन इस्तेमाल करोगे। समझ आ गया? अब आप पूछोगे कि वॉवल साउंड्स क्या होती है? ए की वॉवल साउंड होती है ए, जैसे एप्पल। ई की वॉवल साउंड होती है ए, जैसे एग में। आई की वॉवल साउंड होती है ई, जैसे इंक पॉट। ओ की वॉवल साउंड होती है ओ, जैसे ओल्ड। यू की वॉवल साउंड होती है अ, जैसे अम्ब्रेला। ठीक है, इन साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो आप एन इस्तेमाल करोगे। हम एग्जांपल देखते हैं। अब एन इंक पॉट, इंक जो है आई से स्टार्ट हो रहा है और आप यहां पे साउंड पे ख्याल रखो। इंक मतलब ई, इंक पॉट, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? एन। एनिमी, ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड क्या है? ए, एनिमी, तो एन इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एन आवर। ये जो आवर है ये किसी वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके साथ एन इस्तेमाल हो रहा है। वजह क्या है? वजह इसकी प्रोनाउंसिएशन है। वजह ये नहीं है कि ये किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। आवर, आ जो है वो वॉवल साउंड है, एच यहां पे साइलेंट रहता है। ठीक है, तभी आवर के साथ एन इस्तेमाल होगा। वैसे ही यहां पे एयर भी है, इसकी साउंड भी ए से स्टार्ट होती है तो इसके साथ भी एन लगेगा। ठीक, वैसे ही अब एमबीए देखो आप, एमबीए, एमबीए तो एम से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो एन इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने साउंड देखनी है। एम की साउंड कहां से स्टार्ट होती है? एमबीए, है ना, तो एन इस्तेमाल होगा। ये समझ आ गया? उसके बाद इफ ए वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। बेशक अगर वो वर्ड किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अगर साउंड कॉन्सोनेंट की है, वॉवल वाली साउंड नहीं है, तो ए इस्तेमाल होगा। हम एग्जांपल देखते हैं। ए बॉय, बी ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है तो ए इस्तेमाल होगा। डब्ल्यू ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है तो ए वुमन के साथ ए इस्तेमाल होगा। यार्ड, वाई कॉन्सोनेंट है और एच कॉन्सोनेंट है और उनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट वाली साउंड निकलती है। ठीक, लेकिन अब इस एग्जांपल में आप देखिए, अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है वो यू से स्टार्ट हो रही है। बेशक यू वॉवल है लेकिन यू से स्टार्ट हो रहा है। आप साउंड देखो, यू, यूनिवर्सिटी, यू जो साउंड है वो वॉवल साउंड नहीं है, यू की अ वॉवल साउंड है। ठीक, दूसरा है ए 1 रुपी नोट। देखो अब ओ तो बेशक आपका वॉवल है लेकिन व निकलती आवाज, 1 रुपी नोट, व, तो ए आएगा। ऐसे ही यूरोपियन है, यूरोपियन के साथ बेशक ई वॉवल है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यू इसकी साउंड है जिससे स्टार्ट हो रहा है तो ए आएगा। ये क्लियर है? अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ए एंड एन आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए और एन जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। सिंगुलर मतलब जो एक हो, अकेला हो, है ना, जैसे एप्पल, एप्पल और सिंगुलर, एप्पल्स हुआ प्लूरल, लेकिन एप्पल, एप्पल के साथ ए या एन इस्तेमाल होगा। वो ऑब्वियसली साउंड डिटरमाइन करेगी ए होगा इस्तेमाल या एन, लेकिन ये ए और एन होंगे इस्तेमाल सिंगुलर के साथ और काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल नाउन्स मतलब जो आप गिन सको, जैसे एप्पल को आप गिन सकते हो, आप पेन्स को गिन सकते हो, आप चेयर को गिन सकते हो, उनके साथ ए और एन इस्तेमाल होगा। जैसे ए कार, एन ऑनियन, ए यूरोपियन मैन, एन आवर, है ना। ए और एन सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जैसे पानी, शुगर, लव, नॉलेज, उनके साथ ए नहीं इस्तेमाल होगा, उनके साथ एन नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप नहीं लिख सकते ए वाटर, ए शुगर या एन वाटर, एन शुगर, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, डू नॉट यूज ए और एन बिफोर देम। समझ आ गया? अब हम दूसरा रूल देखते हैं। ए एंड एन आर यूज्ड ओनली व्हेन टॉकिंग अबाउट नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन्स। मतलब क्या है? ए और एन तभी इस्तेमाल होता है जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक, मतलब किसी खास आदमी या चीज के बारे में बात ना कर रहे हो, किसी आम चीज, कॉमन चीज, नॉन पर्टिकुलर चीज के बारे में, जनरल चीज के बारे में जब बात कर रहे हो, तब ए और एन इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं। यहां पे आप ये नहीं बता रहे हो कि कौन सी गाड़ी, यहां पे एक आम बात कर रहे हो कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, कोई भी गाड़ी हो सकती है। तो यहां पे आप कोई खास चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हो, इसलिए ए आएगा। लेकिन अगर आप किसी खास गाड़ी के बारे में बात कर रहे हो, वहां पे ए नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल,
आई वॉन्ट टू बाई द कार दैट यू ड्रोव यस्टरडे। मैं वो गाड़ी खरीदना चाहता हूं जो आपने कल चलाई थी। इसका मतलब हम किस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? किसी खास गाड़ी के बारे में। कौन सी गाड़ी? जो हमने कल चलाई थी। तो वहां पे ए नहीं आएगा। ए आएगा जब आप जनरली कोई बात कर रहे हो। समझ आ गया ये? या एन भी ऐसे ही आएगा, जैसे आई वॉन्ट टू बाई एन अम्ब्रेला, तो एन आएगा मतलब कोई भी अम्ब्रेला चलेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल है ए एन एन आर यूज टू मेंशन कैटेगरी और टाइप ऑफ ए पर्सन और थिंग। ए एन एन हम वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे हम नाउन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पर्सन हो या कोई चीज हो, उसकी कैटेगरी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। यहां पे टीचर कैटेगरी है और मैं टीचर की कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो टीचर के साथ ए आएगा, आई एम अ टीचर। वैसे ही शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट गर्ल यहां पे एक कैटेगरी है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहां पे एन इस्तेमाल होगा। समझ आ गया? ए और एन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को उसकी कैटेगरी के साथ रिलेट करते हैं। समझ आ गया आपको? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम द के बारे में पढ़ेंगे। द क्या होता है और कहां पे इस्तेमाल होता है। ओके। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। मतलब क्या है? इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द जो है वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी खास पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, तब द आर्टिकल इस्तेमाल होता है। तब ए और एन इस्तेमाल नहीं होता है। ए और एन इस्तेमाल होता है किसी आम चीज के बारे में बात करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉ द डॉक्टर हु हैड ट्रीटेड मी। उसने उस डॉक्टर को देखा जिसने मेरा इलाज किया था। इसका मतलब यहां पे जो डॉक्टर है वो कोई खास डॉक्टर है, मतलब वो डॉक्टर जिसने मेरा इलाज किया था। इसका मतलब वो डॉक्टर जिसको हम पहले से जानते हैं, मैं भी और मेरा लिसनर भी। समझ आ गया? वैसे ही आई वॉन्ट द पेन, मतलब मैं कोई खास पेन चाहता हूं। वो पेन क्या पता टेबल पे पड़ा होगा या क्या पता मुझे बहुत पसंद होगा, लेकिन मैं और मेरा लिसनर जो इससे मैं बात कर रहा हूं वो दोनों जानते हैं मैं किस पेन के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे अगर लिखा होता आई वॉन्ट अ पेन, मतलब कोई भी पेन दे दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे लिखा है आई वॉन्ट द पेन, इसका मतलब क्या है? मुझे कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में हम जानते हैं, वो पेन चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। शी इज द पर्सन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वो इंसान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसका मतलब शी जो है यहां पे कोई औरत है, कोई लड़की है, वो स्पेशल है जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर रहे थे। ये कोई आम औरत नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। समझ आ गया? इसका मतलब क्या है? द वहां पे इस्तेमाल होगा जहां पे किसी चीज या किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम पहले से जानते हो, जो कोई स्पेशल हो, स्पेसिफिक हो। समझ आ गया? तो अब हम इसके रूल्स देखते हैं। तो इसका पहला रूल है द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग ऑलरेडी नोन टू लिसनर। जो मैंने अभी तक कहा कि द हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं, उस नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं जिस नाउन को लिसनर पहले से जानता है। फॉर एग्जाम्पल, द शर्ट यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। यहां पे शर्ट के साथ द इस्तेमाल किया गया है। द क्यों इस्तेमाल हुआ है यहां पे? क्योंकि उस शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं चाहता हूं, कोई स्पेसिफिक शर्ट। द शर्ट यू वॉन्ट, जो शर्ट आप चाहते थे वो आउट ऑफ स्टॉक है, कोई खास शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? कोई आम शर्ट के बारे में यहां पे बात नहीं की जा रही है। लेट्स गो टू द थिएटर। यहां पे द इसलिए आया है क्योंकि जिसको मैं बोल रहा हूं कि लेट्स गो टू द थिएटर, वो थिएटर के बारे में जानता है किस थिएटर के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे यह भी लिखा हो सकता था लेट्स गो टू अ थिएटर, तो मतलब कोई भी थिएटर चलेगा, कोई मसला नहीं, आम थिएटर की बात हो रही है। लेकिन अगर द थिएटर है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक थिएटर की बात हो रही है जो हम जानते हैं। समझ आ गई? मतलब मैं और मेरा लिसनर उस थिएटर के बारे में पहले से जानते हैं। ओके। द बॉय क्राइड। यहां पे द बॉय क्राइड का क्या मतलब है? यहां पे बॉय वो लड़का है जिसको हम दोनों, मैं और मेरा लिसनर जिससे मैं बात कर रहा हूं, वो जानते हैं। द बॉय जिसके बारे में हम जानते हैं। अगर ए बॉय क्राइड लिखा होता, इसका मतलब कोई आम लड़का जिसके बारे में मेरा लिसनर नहीं जानता है, लेकिन यहां पे लिखा है द बॉय क्राइड, इसका मतलब हम उस लड़के के बारे में जानते हैं जो रो रहा था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। यूज द व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक
सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल करते हैं और उसकी पूरी स्पीशीज, उसकी पूरी क्लास के बारे में बात करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग इज ए लॉयल एनिमल। यहां पे डॉग सिंगुलर है ना, लेकिन हमने डॉग को यहां पे इस्तेमाल किया गया है डॉग की पूरी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमें यहां पे द लगाना पड़ेगा। द डॉग, अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा होता कि डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, वो भी ठीक होता, लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे द डॉग इज ए रॉयल एनिमल, ये भी ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि एक डॉग को हम पूरी क्लास के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द स्मॉल बिजनेस ओनर इज वर्स्ट हिट बाय कोविड पैंडेमिक। यहां पे स्मॉल बिजनेस ओनर, एक बिजनेस ओनर को हम पूरी क्लास, जो सारे बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स की क्लास है, जो जितने भी लोग स्मॉल बिजनेस को चला रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्मॉल बिजनेस, तो द स्मॉल बिजनेस ओनर। समझ आ गई? लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कहां पे हम द इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर हम एक नाउन को पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक्सेप्शन है इसकी, द नाउन मैन एंड वुमेन। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि द मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, हम लिखेंगे मैन इज द ओनली एनिमल, मैन के साथ द नहीं आएगा। द वुमेन इज मैन्स मेट, हम द नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वुमेन इज मैन्स मेट। समझ आ गया? तो चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। थर्ड रूल है इसका, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस एंड सीज, फॉर एग्जांपल द अटलांटिक, द रेड सी। उसके बाद रिवर्स, दरियाओं के नाम के साथ भी आता है, द नाइल, द यमुना, द गंगा। उसके बाद कैनल्स, द स्विस कैनल एटसेट्रा। उसके बाद डेजर्ट्स, रेगिस्तान की अगर हम बात करें, उनके नाम के साथ भी द आता है, द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। ठीक है? उसके बाद ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जैसे वेस्ट इंडीज, एक इंडिविजुअल आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। ये वेस्ट इंडीज जो है वो एक रीजन है जहां पे बहुत से आइलैंड्स आते हैं। ठीक है? तो उसके लिए भी हम द इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द एल्प्स, इंडिविजुअल माउंटेन नहीं, जैसे माउंट एवरेस्ट, हम द माउंटेन एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, हम सीधा माउंट एवरेस्ट लिखेंगे। समझ आ गया? ये माउंटेन रेंजेस की बात कर रहा है। उसके बाद ए फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के नाम के साथ भी द आता है, खासकर उन कंट्रीज के नाम के साथ जिनके साथ रिपब्लिक लगा हो या किंगडम जैसे वर्ड्स लगे हो, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा लगा हो, उसके अलावा भी, जैसे द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर। समझ आ गया? लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके नाम के साथ बिना रिपब्लिक या किंगडम लगे बिना भी हम द इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे द यूक्रेन, द नेदरलैंड्स। ये जो कंट्रीज होती हैं, इनके नाम जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इंग्लिश वर्ड से बने होते हैं। जैसे द नेदरलैंड है, ये इंग्लिश वर्ड से बना है ना, तो इसके साथ हम द यूज करते हैं। समझ आ गया? लेकिन सारी कंट्रीज के साथ आप द यूज नहीं करोगे, द इंडिया नहीं लिख सकते आप, द चाइना नहीं लिख सकते आप। ओके, अब आगे देखते हैं, होली बुक्स, जो भी होली बुक्स हैं उनके साथ द वर्ड इस्तेमाल होगा, द रामायण, द कुरान, द होली बाइबल, द गीता। ठीक? उसके बाद यूनिक थिंग्स, जो यूनिक चीजें होती हैं जिनका कोई दूसरा दुनिया में नहीं होता, जैसे द सन, द स्काई, द ओशन, द अर्थ, द इंटरनेट, इनके साथ द यूज होता है। ठीक है? उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके नाम के साथ द आएगा, जैसे द फ्लूट, द गिटार एटसेट्रा। उसके बाद साइंटिफिक इन्वेंशंस, जो भी आज तक साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई है उनके साथ द इस्तेमाल होता है, जैसे द टेलीफोन, द बाइसिकल एटसेट्रा। अब हम चौथा रूल देखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर सम टाइम एक्सप्रेशन। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस के साथ द इस्तेमाल होता है, लेकिन सारों के साथ नहीं। हम वो भी देखेंगे कि किनके साथ इस्तेमाल होता है और वो भी देखेंगे कि किनके साथ इस्तेमाल नहीं होता है। तो देखते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग। वैसे ही द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, जिसको हम परसों कहते हैं, द डे आफ्टर टुमारो को भी परसों ही कहते हैं, आने वाला परसों, और द डे बिफोर टुमारो जो गया हुआ परसों, है ना। इन या ड्यूरिंग द समर, द विंटर, या द पास्ट, द प्रेजेंट, द 15th सेंचुरी, द 1930s, द 1970s, द 1950s, इनके साथ द इस्तेमाल होता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहां पे मॉर्निंग के साथ द इस्तेमाल हुआ। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे द डे आफ्टर टुमारो, यहां पे द डे आफ्टर टुमारो इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दिस ब्रिज वॉज बिल्ट इन द 70s, ठीक है, तो यहां पे भी द इस्तेमाल हुआ 70s के साथ। अब एक्सेप्शंस यहां पे हैं, नून, नाइट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डे, वीक, मंथ, ईयर, स्पेसिफिक डेज।
जैसे संडे मंडे या स्पेसिफिक ईयर जैसे 1751, 1851 या कोई भी स्पेसिफिक ईयर 2020, इनके साथ द इस्तेमाल नहीं होता है। अब हम इसका 5वां रूल देखते हैं। द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव फॉर्म्स। सुपरलेटिव फॉर्म क्या होती है? एडजेक्टिव की एक फॉर्म जो एक्सट्रीम केस होता है, मतलब जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा, कोई भी अच्छा हो सकता है। बेटर मतलब गुड से अच्छा। सुपरलेटिव फॉर्म क्या है? बेस्ट। बेस्ट क्या होता है? एक या कुछ होते हैं बेस्ट, सारे नहीं हो सकते, तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म। वैसे ही वर्स्ट भी, बैड होती है एक चीज, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, सबसे जिसके साथ आता है वो होती है सुपरलेटिव फॉर्म, तो उनके साथ भी द इस्तेमाल होता है। जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, द ओल्डेस्ट, द मोस्ट, द लीस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, और भी जितने भी सुपरलेटिव्स हैं उनके साथ द इस्तेमाल होगा। एग्जांपल देखते हैं। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी सबसे छोटी सिटी है दुनिया में, तो स्मॉलेस्ट के साथ यहां पे द इस्तेमाल हुआ। ही इज द बेस्ट एक्टर इन हॉलीवुड, यहां पे भी द बेस्ट के साथ इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हम छठा रूल देखते हैं। इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, यूज द बिफोर देम। अगर जो हम आगे वर्ड्स देखेंगे वो अगर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं, तब उनके साथ द लगेगा, वरना नहीं लगेगा। एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड जो नाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे, जो नाउन के बारे में हमें कुछ बताए। ठीक है, तो वर्ड्स देखते हैं। द फर्स्ट, द सेकेंड, द प्रीवियस, द लास्ट, द नेक्स्ट, द सेम, द ओनली, एटसेट्रा। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं तो जाके इनके साथ द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट क्लाइंबर्स टू समिट माउंट एवरेस्ट। ये दो बंदे एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे पहले लोग थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। बाय द वे ये सही फैक्ट है, एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे पहले बंदे थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो ये यहां पे जो फर्स्ट वर्ड है वो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये हमें एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे के बारे में कुछ बता रहा है। तो जब ये फर्स्ट एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ ना यहां पे, तो क्या होगा? यहां पे इसके साथ द लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। श्याम इज द ओनली वन हियर हु नोज स्विमिंग। श्याम ही सिर्फ यहां पे है जिसको तैरना आता है। यहां पे ओनली वर्ड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमें बता रहा है कि शाम ही सिर्फ है, नाउन है ना, शाम के बारे में कुछ बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन के बारे में हमें कुछ बताए। तो यहां पे नाउन शाम है, तो ओनली यहां पे हमें शाम के बारे में बता रहा है कि ये एक अकेला है जो स्विमिंग जानता है, तो इसके साथ भी द इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल ना हो तो इनके साथ कोई भी द नहीं इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। I only have one apple left। यहां पे only वर्ड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पे इसके साथ द नहीं लगेगा। अमित केम फर्स्ट इन द रेस, यहां पे भी जो फर्स्ट है वो एज एडजेक्टिव नहीं यूज हो रहा है, वो एज एडवर्ब यूज हो रहा है, तो यहां पे भी इसके साथ द इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां तक हमने देखा कि ए और एन कहां पे इस्तेमाल होता है और द कहां पे इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे आगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब हमें आर्टिकल कहां पे बिल्कुल भी नहीं लगाना, वो एन हो, ए हो या द हो, हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। द आर्टिकल इज ओमिटेड फर्स्ट बिफोर द नेम ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस। जब सब्सटेंसेस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स जनरल सेंस, आम सेंस में इस्तेमाल हो तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना एन, ना ए, ना द। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहां पे शुगर सब्सटेंस का नाम है ना, तो शुगर के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि शुगर यहां पे जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, आम सेंस में। शुगर, आम शुगर की बात की जा रही है, ठीक है, कोई खास पर्टिकुलर शुगर की बात नहीं की जा रही है, तो यहां पे कोई भी द इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। विजडम जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? उस चीज का नाम जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं सिर्फ, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जैसे विजडम है ना, विजडम को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके साथ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा जब ये जनरल सेंस में इस्तेमाल होंगे। उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए था, यहां पे द लिखना भूल गए हैं। तो ऑनेस्टी जो है उसके साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो नाउन जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक, ये समझ आ गया। लेकिन
आर्टिकल्स आर टू बी यूज्ड व्हेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस। लेकिन अगर यही नाउन्स जो हैं, जो हमने ऊपर देखे, उनको अगर हम पर्टिकुलर सेंस, जनरल सेंस में नहीं, आम सेंस में नहीं, किसी खास सेंस में इस्तेमाल करें, तो वहां पे हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू पास मी द शुगर, क्या तुम मुझे ये शुगर दे दोगे। मतलब क्या है कि यहां पे किसी खास शुगर की बात की जा रही है। वो खास शुगर क्या हो सकता है, टेबल पे पड़ा हो सकता है या कहीं नजदीक होगा। किसी खास शुगर के बारे में बात की जा रही है, यहां पे आम शुगर के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए द शुगर। समझ आ गया आपको। उसके बाद द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, सोलोमन का जो विजडम था वो ग्रेट था, तो यहां पे सोलोमन की विजडम की बात हो रही है, आम विजडम की बात नहीं हो रही है, जनरल विजडम की बात नहीं हो रही है। तो सोलोमन के विजडम की मतलब खास विजडम की बात हो रही है, तो यहां पे विजडम के साथ द लगेगा। ये समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा रूल देखते हैं। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हो और उनको हम जनरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो, पर्टिकुलर सेंस में नहीं, तो तब भी हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रन को आप गिन भी सकते हो और चिल्ड्रन खुद में प्लूरल है। वैसे ही चॉकलेट्स, चॉकलेट्स काउंटेबल हैं, गिन सकते हो, और प्लूरल भी है क्योंकि इसके साथ एस है, बहुत से चॉकलेट्स की बात कर रहा है, तो यहां पे कहीं पे भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, टेलीविजन्स आर वॉच्ड इन मेनी होम्स, टेलीविजन्स को बहुत से घरों में देखा जाता है, तो टेलीविजन्स यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आप इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन आर्टिकल्स आर टू बी यूज्ड व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, आर्टिकल को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर यही नाउन्स किसी पर्टिकुलर, किसी खास सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहां पे हैं, यहां पे किन बच्चों की बात हो रही है, हमारे बच्चे कहां पे हैं, है ना। तो यहां पे हमारे बच्चे जो चिल्ड्रन हैं वो खास बच्चे हैं, तो उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है। ये जनरल सेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेंस में यहां पे चिल्ड्रन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ रही है आपको। ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, जैसे नेम ऑफ पीपल, राम, रहीम, सुरेश, आप ये नहीं बोलोगे द राम, द रहीम, द सुरेश। या नेम ऑफ कंट्रीज, सिटीज, कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूरोप, दिल्ली, इनके साथ आप कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करोगे। किन कंट्रीज के साथ द इस्तेमाल होता है वो हमने पीछे देखा, उसके अलावा और भी कंट्रीज होगी जिनके साथ द इस्तेमाल होता है, वो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो आराम से। नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, जैसे हमने पीछे देखा, माउंटेन रेंजेस के साथ द इस्तेमाल होता है, जैसे द एल्प्स, द हिमालयाज, लेकिन इंडिविजुअल माउंटेन्स के साथ नहीं होता, जैसे माउंट एवरेस्ट, है ना। लेक्स के साथ भी इस्तेमाल नहीं होगा, हिल्स के साथ भी इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर लैंग्वेजेस, जब आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो तो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश, आप यहां पे ये नहीं लिख सकते कि वी आर लर्निंग द इंग्लिश, ठीक, यहां पे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, दे स्पीक हिंदी एट होम, यहां पे आप ये नहीं लिख सकते कि दे स्पीक द हिंदी या ए हिंदी या एन हिंदी एट होम, ठीक है, यहां पे आर्टिकल बिल्कुल ओमिट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन व्हेन दीज आर विजिटेड और यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अगर ये चीजें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, अगर उनका जो मेन काम है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए या वो विजिट किए जाएं, जैसे बेड को हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन बाकी स्कूल, चर्च वगैरह को विजिट करेंगे ना, अगर उनका प्राइमरी पर्पस, जो उनका मेन काम है, उसके लिए वो इस्तेमाल या विजिट किए जाएं, तो उनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही लर्न इंग्लिश एट स्कूल, एट द स्कूल नहीं आएगा। माई अंकल इज इन हॉस्पिटल, यहां पे भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि माई अंकल इज इन दी हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि ही स्टेज इन द बेड, यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है ये। लेकिन द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रेफर टू देम एज ए डेफिनेट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रादर देन नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोज ऑन देयर। मतलब हमने पहले क्या पढ़ा कि अगर जो इनका मेन काम है उसके लिए अगर ये चीजें इस्तेमाल हो या वहां पे विजिट किया जाए, जाया जाए, तो कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर किसी और काम के लिए, किसी डेफिनेट, किसी खास पर्पस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाए या वहां जाया जाए, तो वहां पे आर्टिकल हमें लगाना पड़ता है,
फॉर एग्जाम्पल, द बेड इज ब्रोकन, बेड टूट गया है। बेड का टूटना इसकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो यहां पे किसी खास बेड की बात की जा रही है जो टूट गया है। ठीक है, उसके बाद आई मेट हिम एट द चर्च। चर्च में काम क्या होता है? प्रेयर्स का काम। लेकिन यहां पे चर्च को किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? एज ए मीटिंग प्लेस, तो इसका नॉर्मल काम नहीं है, तो यहां पे द इस्तेमाल होगा। क्लियर है ये भी? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मदर हैज रिटर्न्ड, हम यहां पे ये नहीं बोल सकते कि द मदर हैज रिटर्न्ड, ना ये बोल सकते हैं कि ए मदर हैज रिटर्न्ड, ना एन मदर हैज रिटर्न्ड बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आंट वॉन्ट्स टू सी हिम, हम आंट के साथ भी ना द लगा सकते हैं, ना ए लगा सकते हैं, ना एन लगा सकते हैं। उसके बाद द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर प्रिडिकेटिव नाउन्स डोनेटिंग ए यूनिक पोजीशन, द पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली। उन नाउन्स के साथ जो पोजीशन किसी पोस्ट का नाम हो, जिस पोस्ट को एक टाइम पे एक ही बंदा होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इलेक्टेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि he was elected the managing director of the company, या he was elected a manager, या he was elected an manager। ऐसा कोई भी नहीं, यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मिस्टर राम बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन 1991, तो प्रिंसिपल के साथ भी कोई द, कोई ए, कोई एन इस केस में नहीं आएगा। ये भी क्लियर है? नेक्स्ट, द आर्टिकल इज ओमिटेड इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। जहां पे एक ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी हो किसी सेंटेंस में, वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सेंटेंस होगा कि ही किक्स द फुटबॉल, मतलब क्या है? यहाँ पे किक्स जो है वो वर्ब है, लेकिन ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे फुटबॉल है वो जरूर होना चाहिए, वरना इस सेंटेंस की पूरी मीनिंग नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ इतना लिखा होगा ही किक्स, लेकिन किसको किक मारी इसका कुछ पता नहीं है, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसके साथ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स, ही स्लीप्स, हमें पता है स्लीप क्या होता है, कैसे करना है, इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं है, तो इंट्रांजिटिव। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब जहां पे होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सर्टेन फ्रेजेस कहीं कहीं पे, जैसे टू कैच फायर, हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि टू कैच द फायर, या टू कैच ए फायर, या टू कैच एन फायर। ऐसे ही टू टेक अ ब्रेथ, टू टेक द ब्रेथ, टू टेक एन ब्रेथ, ऐसा नहीं आएगा। इन सब में कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट, इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट्स। जब प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट हो कुछ फ्रेजेस में, तो वहां पे भी हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। एट, इन, ऑन, इनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा हो, वहां पे भी हमें आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एट होम, हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि एट द होम, एट एन होम, एट ए होम, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। वैसे ही इन सारों में, इन फ्रेजेस में कहीं पे भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। यहां तक हमने देखा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे रूल्स और कुछ लॉजिक्स जो शायद आपको पता पहले से नहीं थे, वो भी हमने सीखे। तो अब है टाइम क्विज का। यहां पे आपको 15 MCQs मिलेंगे, 15 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, जहां पे आपने आर्टिकल्स फिल करने हैं। कुछ ऐसी जगहें भी होंगी जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो आप वीडियो को अभी पॉज करके इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड में आपको उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो आप अभी वीडियो को पॉज करके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये रहे इनके आंसर्स। तो हमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने आंसर आपके सही हुए, कितने नहीं हुए, और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है वो भी आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई ज़रूर आपको देंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम ऐसी ही कोई नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।